इससे बेहतर कोई ऑल्टरनेटिव इनके पास है, मुझे लगता है मुझ जैसे नौजवान इनके पीछे पीछे चलेंगे। आखिरकार कुर्सी के लिए कश्मीरी को कुर्बान करने की साजिश है, कुर्सी के लिए कश्मीरी को खत्म करने की साजिश है। श्रीनगर का यूथ आज वोट डालेगा, शहर खास बिलखुसूस में उसकी बात करूंगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लोग समझ चुके हैं कि पीडीपी ने जो पहली गलती की थी बीजेपी के साथ सरकार बनाने की, उनसे स्ट्रगल की नहीं गई। तो पीएजीडी जो है वो बीजेपी, पीडीपी और एनसी की मिलीभगत है। जो कश्मीरी तब्दीली चाहता है, जो कश्मीरियों का नजरिया है, वो ये है कि ये तीनों एक्सपोज हो चुके हैं। मैं इंडिपेंडेंट हूं, इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट रहूंगा, लेकिन तो वो है जो सच के लिए कबड्डी खेलने निकले मेरे जैसे। खड़ा हूं, डट के खड़ा हूं, और इंशाअल्लाह मैं इन लोगों को ये बोलना चाहता हूं, देखिए सियासी सूरत हाल को आप किस नजर से देखते हैं? सियासी सूरत हाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपका शुक्रगुजार हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, सियासी जो सिनेरियो है वो ये बन रहा है, कल तक पीडीपी एनसी पीएजीडी कहा जाती थी, लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बाहर आया है जो कोवर्टली बीजेपी एनसी और पीडीपी के साथ मिले हुए थे। आज पीएजीडी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बीजेपी है, तो आज पीएजीडी जो है वो बीजेपी एनसी और पीडीपी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा था और आज भी कह रहा हूं कि ये जो पीएजीडी है इसमें बीजेपी बिग ब्रदर है और सेकंड फिडल जो है पीडीपी और एनसी है। तो बीजेपी, अगर आप एनसी पीडीपी की बात करेंगे तो बीजेपी कहां से आ गई? देखिए इसका हिस्सा चेयरपर्सन अगर आप देखेंगे, जो बोर्ड्स के चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर में, वो बीजेपी ने बनाए हैं। वो 3 मोहतरमाए हैं, तो उनको बनाने वाला बीजेपी सरकार है। तो चेयरपर्सन जो है उनको बीजेपी ने बनाया है। जब हम देखेंगे मोहतरम मुजफ्फर बेग साहब को, उन्होंने पीडीपी मुफ्ती साहब के मजार पे ज्वाइन की और बोला मैंने छोड़ा ही कब था। अब बेग साहब रेस्पेक्टेबल सिटीजन है, बड़े बेहतरीन पॉलिटिशियन रह चुके हैं। बेग साहब ने यह भी बोला कि मेरी 2 बच्चियों का जो लीडर है वो महबूबा मुफ्ती है, तो उन्होंने शुरुआत अपने घर से अपने लगते जिगर बच्चियों की बात की। तो उनकी बच्चियों की मां मोहतरमा सफीना जी हैं, उनको चेयरपर्सन बनाने वाला बीजेपी। बेग साहब ने दूरी इख्तियार की पीडीपी के साथ, या बेग साहब और पीडीपी के साथ जो तनाज पैदा हुआ, और बेग साहब निकले या नहीं निकले, वो बेग साहब ने बोला मैं निकला ही नहीं था, लेकिन मेरे जहन में था कि बेग साहब निकले थे। तो उन्होंने ये बोला कि ये पीएजीडी का हिस्सा है तो मैं इनके साथ नहीं हूं। अब आज बेग साहब क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, मैंने ये सवाल पूछने की कोशिश की थी, सवाल जवाब का तो अब रहा नहीं, जस्टिफिकेशन चलेगी नहीं, एक्सप्लेनेशन कोई मांग नहीं रहा है, लेकिन ये एविडेंट है, ये क्लियर हो चुका है कि आज पीडीपी तो पीएजीडी का हिस्सा है, बेग साहब पीडीपी के हिस्से हैं। तो इसका मतलब बीजेपी इज पार्ट ऑफ पीएजीडी, क्योंकि बेग साहब की मोहतरमा गवर्नर साहब से मिलती हैं। नजीर लावे साहब जब मेंबर पार्लियामेंट पीडीपी की तरफ से थे, वो गवर्नर साहब से मिले, उनको पीडीपी ने निकाल दिया। लेकिन चेयरपर्सन जो बीजेपी की है, उन्होंने भी पीडीपी ज्वाइन की मजार जाके मुफ्ती साहब के। तो ये क्लियर है कि ये बीजेपी की तरफ से चेयरपर्सन है, इनको निकाला नहीं गया, ये गवर्नर साहब से मिली, ये गवर्नर साहब के साथ इनॉग्रेशनों पे गई।
नजीर लावे साहब को पीडीपी से निकाल दिया गया, इनको पीडीपी से नहीं निकाल दिया गया, ना ही बीजेपी सरकार ने इनको चेयरपर्सनशिप से निकाला गया। तो वो जो मेल है, जो कॉन्डुइट है, जो जोड़ है बीजेपी और पीडीपी के दरमियान, वो क्लियर है। कौन है, कैसे है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लोग समझ चुके हैं कि पीडीपी ने जो पहली गलती की थी बीजेपी के साथ सरकार बनाने की, उनसे स्ट्रगल की नहीं गई ऑपोजिशन में, तो उन्होंने कॉन्ड्यूट क्रिएट किया। तो ये कॉन्ड्यूट जो है बीजेपी पीडीपी के साथ तो हो गया और एनसी बीजेपी के साथ था। तो पीएजीडी जो है वो बीजेपी, पीडीपी और एनसी की मिली भगत है। तो आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में आपका फ्यूचर किससे देखेंगे आप? देखिए, मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये तीनों पार्टियां एक्सपोज हो चुकी हैं। मैं बीजेपी के लीडरों को अप्रिशिएट करता हूं जो एक्टिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और बीजेपी के लीडरों ने की। बहुत बेहतरीन एक्टिंग और ड्रामा था, वेल स्क्रिप्टेड था। अल्टीमेटली ये लोग एक थे। मैं आज भी उस स्टैंड पे हूं, मुझ जैसे लोग आज भी उस स्टैंड पे हैं, कल भी थे, कल भी रहेंगे और इब्तिदा से थे और इंशाअल्लाह आखिरत पर रहेंगे। अलायंस होगी इनकी, ये आगे अलायंस में बढ़ेंगे, लेकिन जो कश्मीरी बदलाव चाहता है, जो कश्मीरी तब्दीली चाहता है, जो कश्मीरियों का नजरिया है, वो ये है कि ये तीनों एक्सपोज हो चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई साथी भी बेग साहब के ज्वाइन करना चाहेंगे पीडीपी, ये किसी न किसी तरीके से बीजेपी का छोटा खिड़की या छोटा दरवाजा ढूंढ रहे हैं, जिससे लोगों को लगे कि लिबास बीजेपी का नहीं है लेकिन अंदर ये बीजेपी। तो ये तो एक्सपोज हो चुका है और इनको जवाब मिलेगा पार्लियामेंट में। मैं कहता हूं असेंबली में इनको हर तरफा जवाब मिलेगा और एनसी को भी मिलेगा, जो डोल पीट रहे हैं, जो आज ये क्लेम कर रहे हैं कि हम तीनों सीटों पर लड़ेंगे और जीतेंगे। देयर पार्ट ऑफ बीजेपी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपका फ्यूचर किससे देखेंगे, किस पार्टी से देखेंगे? देखिए, मेरा फ्यूचर तो, मैं इंडिपेंडेंट हूं, इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट रहूंगा, लेकिन इतनी बात बोलूंगा कि मैं अपने आप को जो है एक ऐसा सियासतदान समझता हूं कि जो लोगों की खिदमत करे। जो भी पार्टी अपने मौकफ पे रहेगी, जरूरी नहीं है कि जो अभी पार्टी एग्जिस्ट करती है, वो भी हो सकता है कि कोई ग्रुप हो, जरूरी सियासत के लिए पार्टी नहीं है। हम लाइक माइंडेड लोग कुछ खड़े हो सकते हैं जो तब्दीली लाएंगे, फिर आगे बन के वो पार्टी बने नहीं बने। लेकिन मैं ये वाजिया करना चाहता हूं, एनसी के साथ भी बीजेपी कबड्डी खेल रही है, कुश्ती नहीं। देखिए, कबड्डी में क्या होता है और कुश्ती में क्या होता है, मैं आपको फर्क समझाता हूं, और ये फर्क मैं अपने कश्मीरी भाइयों को भी समझाना चाहता हूं। कबड्डी में ओपोनेंट को उसकी पीठ को जमीन पे टच किया जाता है और उसकी छाती पे चढ़ के तब जाके अनाउंस होता है कि ये हार गया। कबड्डी में वो जाके टच करता है तो वापस भागता है, तो सारे शोर करते हैं कि आउट आउट आउट, तो ये आउट हो जाता है। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का वाटर टाइट केस है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का स्कैम है। उमर साहब का बीकेसी का स्कैम है। अगर ये केस हम जैसों का होता, हम जेल में सड़ रहे होते। इनको ईडी की नोटिस आती है, बीजेपी शोर उठाता है, टच टच आउट 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 आउट। ये तो कबड्डी खेल रहे हैं। ये आउट होके भी जिंदा है, जिंदा होके भी आउट है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। सियासत तो वो है जो सच के लिए कबड्डी खेलने निकले, मेरे जैसे। मैंने कल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को गलत बोला है, आज भी बोल रहा हूं। मैं आज ये बोल रहा हूं कि बीजेपी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अलायंस है। इस अलायंस का नाम हम पीएजीडी है। और आपने खुद देखा होगा, कल वो मोहतरमा नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने सीधे बयान किया कि गुलाम मोहम्मद शाह साहब भी बी टीम थे 84 की, तो आज उसका बच्चा उनके साथ क्या कर रहा है। तो वो बी टीम अब वो जस्टिफिकेशन दे रही है कि वो सारे बी टीम अब हम इकट्ठे बी टीम है। अब पीएजीडी में मुझे जहां तक लगता है उसमें बीजेपी विल बी द फर्स्ट फिडल, बिग ब्रदर, और ये बच्चों को पीडीपी, एनसी वगैरह को साथ लेकर ये एक सियासत करेंगे। कश्मीरी के साथ खिलवाड़ हुआ है। कश्मीरी धोखे में हमेशा इस लिबास के पीछे वो कहते हैं ना कि ये शेर का लिबास लगा के गीदड़ आते हैं,
इन्होंने धोखे पे धोखे दिए। आज कोई भी धोखा नहीं लगेगा। अगर किसी लीडर को या अगर किसी जो सो कॉल्ड लीडर को यह लगता है कि मैं आज इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ जाके जस्टिफाई करूंगा लोगों को, आज लोग जस्टिफाई नहीं चाहते हैं। आज लोग आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेंगे। आज लोग वोट डालेंगे और बीजेपी एनसी पीडीपी की अलायंस के खिलाफ डालेंगे। ये इल इंटेंशनड अलायंस है। ये पीडीपी और एनसी ने जो बीजेपी के साथ एक कॉन्ड्यूट के थ्रू एक्सपेरिमेंटल अलायंस करने की कोशिश की है, ये एक ही चीज है। ये पावर के लिए है, ये ग्रीड के लिए है। ये घुटने टेक चुके हैं पीडीपी और एनसी बीजेपी के सामने। देखिए, जंग तो हम जैसे नौजवान लड़ रहे हैं, जंग तो मुझ जैसे नौजवान है जो जेल में, जंग तो मुझ जैसे नौजवान लड़ रहे हैं जो आज भी चाहते हैं ठीक है हम वोट डालते, बयान करते हैं। मुझे कोई बोलता है कि फलानी साहब का पासपोर्ट बंद है, भाई पासपोर्ट मेरा भी बंद है, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं है। फलानी साहब बाहर नहीं जा सकते, मैं भी बाहर नहीं जा सकता हूं। फलानी साहब का केस दर्ज हुआ, मेरे खिलाफ डेफेमेशन से लेके बहुत सारे केस दर्ज हुए, लेकिन डरा तो नहीं, रोता तो नहीं हूं, बीच चौराहे छाती तो नहीं पीट रहा हूं, खड़ा हूं, डट के खड़ा हूं। और इंशाअल्लाह मैं इन लोगों को यह बोलना चाहता हूं, देखिए बेग साहब की काफी रेस्पेक्ट है। मैं बोलता था कि भाई इनको अलायंस करनी चाहिए, जो ऑल्टरनेट अलायंस का वो एक फिगर है। आजाद साहब हैं, बेग साहब हैं, जो यासिर साहब हैं उनके साथ, या फयाज मीर साहब हैं, या जैसे हकीम साहब हैं, जो भी एक आइडिया, एक थॉट लेकर चले हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने बर्बादी की है। लेकिन मजार पे जाके ये बोलना कि मैंने कभी छोड़ा ही नहीं, कभी ये बोलना कि मैं कभी साथ ही नहीं था, कैसे जस्टिफाई होगा? आप बीजेपी के गोद में बैठ के चेयरपर्सन हैं, कल तक आप अपने बंदे को पीडीपी निकाल देता था। आज मीडिया बरादरी को भी मैं ये बोलता हूं कि जो मैंने यहां बोला है इनसे सवाल पूछिए, हमें जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। हमें पता है ये एक ही सफे में खड़े हैं, कम से कम इनको इनका जमीर जागे उन सवालों से। इनको ये ना लगे कि कश्मीरी ये धोखा नहीं जानता है, कश्मीरी ये समझ नहीं पा रहा है। मैं गुजारिश करता हूं आपसे भी, आप भी सवाल पूछिए उनसे, पीडीपी कैसे जस्टिफाई करेगी इसको, एनसी कैसे जस्टिफाई करेगी इसको, बीजेपी कैसे जस्टिफाई करेगी, जो उनका नेशनल नैरेटिव इन दो के खिलाफ है। क्या ये सारा आखिरकार कुर्सी के लिए कश्मीरी को कुर्बान करने की साजिश है? कुर्सी के लिए कश्मीरी को खत्म करने की साजिश है? कहीं ना कहीं ये समझना होगा इन सब लीडरान को, बीजेपी, एनसी और पीडीपी वालों को, कि पीएजीडी एक इल इंटेंशनल अलायंस तब भी थी, आज भी बीजेपी के इसमें होने से है, और कश्मीरी इनका जवाब बैलेट बॉक्स पे देगा और इंशाल्लाह देगा। तो ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव एक अलायंस लाइक माइंडेड लोगों का। मैं फिर अपील करना चाहता हूं आपके जरिए, देखिए हकीम साहब अलग हैं, उनको भी आना चाहिए, नजीर खान साहब हैं, फयाज साहब हैं, हक खान साहब हैं, आजाद साहब हैं, जितने भी अल्ताफ बुखारी साहब हैं, सजाद गनी लोन साहब, ये जो भी एक ऑल्टरनेट फोर्स इस कन्विक्शन पर है कि कश्मीरी के साथ लूट खसूट किया गया है। जब भी बस्ती बसने वाली होती है तब डकैत आके लूट कर लेते हैं। तो जो भी इस कन्विक्शन पर है कि पुरानों ने गलत किया है, कम से कम लाइक माइंडेड एक जगह पे आके खड़े आओ, एक अलायंस, इस पीडीपी, बीजेपी और एनसी की अलायंस के खिलाफ खड़े होकर बात करो, और एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी जाती कुर्सियों को छोड़कर, अपनी जाती चीफ मिनिस्टरशिप को छोड़कर, अपने जाती ख्वाबों को छोड़कर कम से कम एक दूसरे के साथ आओ, एक को इस अलायंस का अमीर बनाओ, हेड बनाओ, नाइब अमीर बनाओ और मेंबर्स बनो, और इसके लिए काम करो कि आज हमारा चीफ मिनिस्टर कश्मीरी होगा, आज हमारा बेहतरीन लीडर कश्मीरी होगा। कश्मीरी अवाम को इक्तदार उसके पैरों पर ला कर दो। मेरा ये ख्वाब है, मेरी ये अपील है। समझेंगे बेहतर होगा इनके लिए और कश्मीरियों के लिए, नहीं समझेंगे, कश्मीरी आज समझ चुका है। तो आपको लग रहा है कि आपको इस चीज का सपोर्ट, इस बात का सपोर्ट मिल जाएगा? मुझे लगता है अगर ये खैर खा होंगे कश्मीरियों के, अगर ये खैर खा कश्मीरी के हकीकी इसमें होंगे तो होना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? अगर इससे बेहतर कोई ऑल्टरनेटिव इनके पास है, मुझे लगता है मुझ जैसे नौजवान इनके पीछे पीछे चलेंगे। मैं तैयार हूं, मुझे बताइए क्या आप एक होकर लड़ना चाहते हो इस पीडीपी, बीजेपी और एनसी अलायंस के? हम तैयार हैं, वरना ये ऐसी ही बात हुई कि हम बिखरे हुए हैं, कल हम अलग अलग
लड़ेंगे, हमें डिवाइड किया जाएगा और उसके बाद एक ही चीज होगा, हम फ्रैगमेंटेड होंगे, बीजेपी, एनसी और पीडीपी की अलायंस जीत जाएगी और उससे इंटरेस्ट इन सब का ठीक होता है। तो आप श्रीनगर, शहर श्रीनगर में आप घूम रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपको फुल, खासकर यूथ की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है? शहर श्रीनगर का यूथ आज वोट डालेगा। शहर खास बिलखुसूस मैं उसकी बात करूंगा और तब्दीली के लिए वोट डालेगा। जेल उन्होंने देखा है। आज जब यूथ से बात करते हैं ना कि मिलिटेंसी क्यों यहां पे उठी, वो ये नहीं बोलता है, नहीं बोल पा रहा है क्यों उठी। उसको ये नहीं पता है कि फाउंडिंग मेंबर JKLF का फारूक अब्दुल्ला साहब है। तारिक अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर थे UN में, फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर यहां थे। चूंकि इन्होंने रिगिंग की 1987 में। देखिए, इशफाक मजीद ने बिस्को में पढ़ा था ना, इशफाक मजीद बिस्को बॉय था ना, उसने मिलिटेंसी ज्वाइन क्यों की? शौकत बख्शी, शकील बख्शी और सूदा हाल परिवार से थे ना। ये तो मेरे नौजवानों को नहीं ना पता है, मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हार चुका था। ये शौकत बख्शी, शकील बख्शी या यासीन मलिक या इशफाक मजीद ये ख्वाब देख रहे थे कि हम तब्दीली लाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनके वोटों का डाका डाल के गलत तरीके से फिर जीत डिक्लेयर कर ली। इन्होंने रिवोल्ट में गन उठाया है, उठवाने वाला कौन है? और तब जाके फारूक साहब आजाद कश्मीर जाते हैं और नेशनल JKLF फाउंड करते हैं और इन लोगों को उधर धकेल देते हैं और इन्हीं को फिर 96 में एनकाउंटर के जरिए मारते हैं एज चीफ मिनिस्टर। कुर्सी के लिए इतना सारा। यहां के नौजवान को नहीं पता है ना ये बात। असलम साहब यहां का नौजवान आज, तब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस JKLF, उसके बाद ये पाकिस्तान का डायलॉग, आज ये बीजेपी के साथ, और कल ये राम मंदिर का इनविटेशन फारूक साहब कश्मीरियों को दे रहे थे। कितने रूप हैं इनके, कितने रंग हैं इनके, ये बात समझानी होगी। इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि मेरे साथ आप और मैं बैठेंगे, ये तफसीर कश्मीरियों को समझानी होगी। कब कब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे साथ धोखा किया, गलती की, और पीडीपी ने कहां कहां हमें जख्म पहुंचाया कुर्सी के लिए। इस छोटी से इक्तदार के लिए आपने इतने बच्चों को मरवाया। देखिए, मेरी बात याद रखना, अगर बीजेपी को सरकार यहां करनी है, अगर बीजेपी सरकार को क्रेडिबिलिटी यहां जम्मू डिवीजन में भी चाहिए, जो पुंछ में या रजौरी में जो एनकाउंटर हुआ, जिन कैप्टनों ने वो किया, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हम ये समझते हैं फिर आप लोग कश्मीरियों के खैर खा नहीं हो। बीजेपी वालों, कश्मीरी ने अगर ख्वाब देखा है इस मुल्क के साथ चलने का, आपने क्या किया? अगर मुल्क की फौज ने कश्मीरी सिविलियन को मारा, अगर ये गुजरात में होता, क्या आप वहां कार्रवाई नहीं करते? अगर यहां कार्रवाई करोगे तो कुछ न कुछ होगा। मैं एक बड़ी बात आपके जरिए बोलना चाहता हूं, इस अलायंस में क्यों ये कंपल्सिव अलायंस है। आप देखना, मेरी बात याद रखना, इन्होंने चोरियां और डाके डाले हैं। उन डाकों को पर्दापोशी करने के लिए ये बीजेपी को एक कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर बना चुके हैं। वरना मुझे बोलिए, नजीर लावे साहब को आपने निकाला, मुहतरमा को क्यों नहीं निकाला? मुझे बताइए, गवर्नर से वो भी मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उसके पास भी था, इसके पास भी है। अगर अब ये सही नहीं है कि इन्होंने पीडीपी ज्वाइन नहीं किया, तो पीडीपी तो साइलेंट बैठी है ना। पीडीपी के कौन कौन से लीडर बेग साहब को पिछले हफ्ते 10 दिन में मिले, पूछिए ना, मैं बताता हूं। लेकिन इनका यही है, लोगों को पीटो, मारो, हम रो नहीं जाएंगे। ये सियासत बंद होनी चाहिए। जो भी ये मजार से नई रिवाइवल पीएचडी और पीडीपी का हुआ है, ये बंद होना चाहिए। जिसने गुनाह किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। जिसने कश्मीरी नौजवानों के ख्वाबों का डाका डाला है उसको सजा मिलनी चाहिए। और मेरी बात याद रखना, इंशाअल्लाह कश्मीरी कौम इनको जवाब देगी और बैलेट बॉक्स पे